Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 7th NCERT Science, and today's our topic is digestion in grass eating animals. तो ऐसे एनिमल्स जो ग्रास यानी कि घास खाते हैं तो उनमें डाइजेशन कैसे होता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमारा और एनिमल्स का जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसे डिफर है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सो हैव यू ऑब्जर्व काउज बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने देखा है कि जो गाय है, भैंस है या फिर कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो जैसे उसने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद भी वो कुछ न कुछ च्यूइंग यानी कि चबाता ही रहता है वो एनिमल। तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो हालांकि होता क्या है कि वो जैसे ही उनको खाना हम डालते हैं, ग्रास वगैरह हम डालते हैं, तो उसको वो निगल लेते हैं, वो उसको स्वेलो कर लेते हैं और फिर उसको अपने एक पार्ट के अंदर, अपने स्टमक की एक पार्ट जिसको हम रूमेन बोलते हैं, वहाँ पर वो उसको स्टोर कर लेते हैं। और फिर जैसे उनके वो खाने की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो आराम से उस खाने को दोबारा से वो च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, जुगाली करते हैं। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड। तो र्यूमेन के अंदर उन्होंने खाना, जैसे ही हमने उनके अंदर खाना, उनके जो आगे खाना डाला तो उन्होंने उस खाने को निगल लिया और कहाँ पे स्टोर कर लिया, र्यूमेन के अंदर। और वहाँ पर जो खाना होगा वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो खाना लेकिन पार्शली डाइजेस्टेड रहेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो नहीं होगा। और ऐसे खाने को हम बोलेंगे कड। तो कड कहाँ पे होता है, र्यूमेन के अंदर। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़े थोड़े जो है पार्ट में वो खाना जो है दोबारा से कड के अंदर से जो जो कड है, सॉरी, जो र्यूमेन के अंदर से जो कड है वो धीरे धीरे माउथ के अंदर आएगा एंड जो एनिमल है वो उसको फिर से चबाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे र्यूमिनेंट। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे ये इनकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर स्टमक, मतलब ये कंप्लीट जो है इनका स्टमक है। कंप्लीट स्टमक के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टमक के अंदर ये होता है रूमेन, जहाँ पे कड जो है वो स्टोर होता है, एंड दिस इज़ द कैकम एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो ये लास्ट वाली है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास जो है वो सेलुलोज उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम ग्लूकोज वगैरह या फिर जो स्टार्च है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है, ग्लूकोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो इसी तरीके से सेलुलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रूमिनेट्स लाइक की जो कैटल है, डियर है, एक्सेट्रा, यानी कि जो रूमिनेट होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, रूमेन के अंदर। रूमेन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे एंड ये क्या करेंगे, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो हम लोग जो है, या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिन जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज sac like structure called cecum between the esophagus and small intestine। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट, या हमने अभी गाय का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, तो इनके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैकम बोलते हैं। वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। और यहाँ पर ही जो फूड है, जो फूड के अंदर सेलुलोज है उसका डाइजेशन होता है बाय बैक्टीरिया, जो कि हम लोगों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। वो सिर्फ कुछ एनिमल्स के अंदर जिनमें कैकम प्रेजेंट है उन्हीं में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तक हमने ऐसा देखा कि वो सब एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देर आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल
ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर माउथ ही नहीं होता और इवन कि उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे अपना फूड एक्वायर करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। सो इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो आने वाली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल करते हैं। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा कैसे फीड करता है, कैसे भोजन लेता है और कैसे डाइजेशन करता है। सो अमीबा क्या है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में, ठीक है, यानी कि ये सिंगल सेल है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles। तो एक अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल का आउटर पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि डेंस होता है और राउंडेड होता है, और छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, तो अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ अमीबा। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजिशन, अमीबा अपनी पोजिशन को, अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, तो अपनी बहुत सारी, एक या बहुत सारी जो पार्ट है इसके, ये बाहर की तरफ निकालता है, जैसे कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फिट। यानी कि ये किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके की शेप देता है जो कि फिंगर लाइक होती है, जिसको हम फॉल्स फिट बोलते हैं या फिर स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। और इससे करता क्या है ये, या तो ये फूड को इनटेक करेगा इससे, ठीक है, जैसे इसको दिखेगा तो ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेगा ताकि ये जो पोर्शन है, ये जो फूड है, ये इसके अंदर चला जाए, ये इसको इनटेक कर ले, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर इसने किया है, और यहाँ पर क्या है, इसने इस खाने को पूरा जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके अब इसको इससे बाहर निकालना है, तो ऐसे ही किसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ये, यानी कि फॉल्स फिट से ये इसको बाहर निकाल देगा। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर ही फीड करता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसे पता लगता है कि आसपास फूड है, सो इट्स पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट, तो ये अपने जो है, अपने जो जहाँ पे इसको फूड पार्टिकल सेंस हुआ है, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये अपनी स्यूडोपोडिया जो है वो पुश आउट कर देगा और उसको एनगल्फ कर लेगा। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है वो ट्रैप हो जाएगा। द डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, जैसे ही खाना आएगा तो डाइजेस्टिव जूसेज जो है वो सीक्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वही काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि फूड का डाइजेशन हो जाए। सेम काम कहाँ पर होता है, अमीबा की बॉडी के अंदर, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट होंगे, दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो फूड पर एक्ट करेंगे, उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे सिंपलर सब्सटेंसेज में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, और धीरे धीरे जो खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और इस सब्सटेंस से होगा क्या कि अमीबा जो है वो ग्रो करेगा, वो अपनी बॉडी की अच्छी देखभाल कर सकता है और अपने जैसे अमीबा को प्रोड्यूस कर सकता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और जो भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है, जो भी चीज़ें ऐसी है जो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो कहाँ से निकलेगी, वैक्यूल से ही निकलेगी। अगेन एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्यूडोपोडिया फॉस्फेट है, उसकी हेल्प से बाहर निकल जाएगी। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल एनिमल्स, तो बेसिक प्रोसेस जो है सारी की सारी, जैसे कि कैसे फूड का डाइजेशन होता है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, वो सभी एनिमल्स में सेम है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी इंटेस्टाइन ने जो फूड अब्जॉर्ब किया है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वो पहुँचेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।